देखिए, माँ सरस्वती इस समय मुख पे विराजमान होती है। आपको इस समय का जरूर पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको अधिकांश जो भक्तगण होते हैं उनको इस समय का पता ही नहीं। प्लस और इस समय उठ भी जाते हैं तो वो कुछ और विचार करते हैं, उठ के पानी पीते हैं, कुछ क्या करते हैं, मगर ये समय चला जाता है, हाथ से निकल जाता है हाथ से। तो इस समय का भरपूर आनंद लीजिए और भरपूर इसका सदुपयोग लीजिए, क्योंकि इस समय जो कही हुई बात है प्रेमी भक्तों वो सत्य होती है, 101% सत्य होती है, सत्य प्रमाणित है और होती है, काफी इच्छाएं पूरी हो जाती है मानव की। देखिए, माँ सरस्वती इस समय मुख पे विराजमान होती है, ये तो मान के चलिए, मगर अधिकांश जो भक्तगण हैं वो क्या इस समय सोते रहते हैं, सोते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनकी निद्रा अधिकतर वह समय होता है जब सूरज उदय होने वाला है, तब उनकी नींद उठती है। और ये समय भी ऐसा है कि आप बहुत गहरी निद्रा में होते हैं, बहुत गहरी निद्रा में। देखिए, आपको कुछ ना कुछ लाइफ में पाना है और कुछ ना कुछ करना है, तो उस परमात्मा का सहयोग होना 101% बहुत जरूरी है, उसका सहयोग होना बहुत जरूरी है प्रेमी भक्तों, होना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा के बगैर आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। आप भले उसमें कितना ही एफर्ट डाल दो, कुछ भी कर लो, बस उससे प्रार्थना करना ना भूले। आप उससे प्रार्थना करो और ऐसी करो कि प्रभु आपको देने के लिए विवश हो जाए। देखिए, दिन का ये समय है जब आपको ये विश पूरी करनी है। माँ सरस्वती इस समय साक्षात माँ सरस्वती मुख पे विराजमान रहती है। कैसे? कि अपने ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि अवचेतन मन है जो कि बिल्कुल एकदम डिफो खाली होता है, एक तरह से सीपीयू होता है, सीपीयू होता है नया नया, तो अपन उसमें कोई भी चीज डालते हैं वो तो क्या सेव रहती है और काफी लॉन्ग टाइम तक रहती, खराब नहीं होती है। कि आपका जो अवचेतन मन है जो कि 10% ही काम करता है, दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आप उसमें एक अच्छी सी न्यूज डालते हैं या फिर कोई प्रार्थना देते हैं आप प्रभु से, कुछ भी उस माँ सरस्वती से देते हैं इस समय, तो क्या वे सत्य प्रमाणित हो जाती है, सत्य। अर्थात ये समय भी मैं आपको बताता हूँ कि ये समय क्या है। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। देखिए, क्या होता है कि आप जब भी उठ जाते हो उस समय कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। सोते सोते ही आप माँ सरस्वती से मांग लीजिए, हे माँ भगवती, मैं इस व्यापार में मैं ये कार्य कर रहा हूँ, आप इस व्यापार में मेरी 10 गुना तरक्की कर दीजिए, 10 गुना तरक्की कर दीजिए, मेरा प्रॉफिट होने लग जाए, मेरा प्रॉफिट होने लग जाए। 3-4 बार दोहरा दीजिए आप, भले आप थोड़ा सा जागे रहे, फिर वापस आप जो भी करना चाहे कर ले, मगर उस समय उठ के आपको ये चीज मांगनी ही मांगनी है, ये ध्यान रखे। अब देखिए, वो समय क्या है मैं आपको बताता हूँ प्रेमी भक्तों की। जो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे का समय है, 3:05 से लेके 3:15, 3:05 से लेके 3:15 और 3:20 से लेके 3:30, ये समय दोनों समय है। वैसे तो आप 3 बजे से लेके 3-3:30 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं, मगर ये पर्टिकुलर समय है, इस समय प्रयोग करके देखा गया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इन समय आप प्रयोग करके देखा गया है जो सत्य हो जाता है। इन दोनों समय में आप कौन सा भी कर सकते हैं, वो आपको खुद को स्वयं करना है, करके देखना है कि हाँ मेरी किस समय विश पूरी हो रही है और किस समय, और एग्जैक्ट टाइम बिल्कुल आप ध्यान रखें। आपके पास टाइम लिखा होना चाहिए कि मैं कल इस समय उठाऊं तो आज भी मुझको इसी समय उठना है। ठीक है प्रेमी भक्तों। दूसरा, आपको देखिए क्या मांगना है, प्रभु से पहले अरदास करनी है उठते ही है प्रभु आपका, कि आपने मुझको मानव जीवन दिया, उसका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझको ये मानव देह दी, और मानव देह देने के पश्चात मुझको एक स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ शरीर मिल गया, इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि स्वस्थ शरीर मिलने के पश्चात आप जो विचार करेंगे, विचार प्रकट करेंगे औरों को प्रति, वो अच्छा ही विचार निकलेगा। देखिए, दूसरी चीज आपको ये करनी, तीसरी चीज ये है कि आप उठ गए, प्रभु से मांग लिया, अब आपको क्या करना आगे, कि ये बात आपको कम से कम प्रेमी भक्तों 5 या 6 बार करना ही पड़ेगा आपको, कम से कम 5 या 6 बार।
थोड़ा कष्ट होगा जरूर, क्योंकि मानव देह क्या आलस से फलीभूत रही हुई है। यानी मानव देह को आलस पसंद है, यानी मन होता है ना, उसको आलस बहुत पसंद है। बस बुद्धि के वश में नहीं आता वो कभी। मन क्या चंचल चिड़िया, इसलिए आपको इसको बुद्धि से थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लस आपको कम से कम 5 या 6 बार इसको करना ही पड़ेगा। कम से कम 5 या 6 बार, ध्यान रखें, कम से कम 5 या 6 बार। प्लस 3 बजे से लेके 3:30 बजे के मध्य, और समय भी मैंने पर्टिकुलर समय बता दिया, 3:05 से लेके 3:15। प्लस उसके अलावा 3:20 से लेके 3:30, ये 2 समय 10-10 मिनट के अंतराल का है। तो अब इसमें देखिए आपको ये क्रिया करनी है, और ध्यान रहे आपको उठते ही अपनी विश पूरी कर देनी है। ये स्पेशल तौर पे मैं वापस कह रहा हूँ, उठते ही आपको विश डायरेक्ट बोल देनी, कुछ और विचार ही नहीं आना चाहिए आपके मन में। उठे तुरंत आपको विश प्रकट कर देनी, ये प्रभु मेरे मन में ये है, ये बात है, तुरंत कह देनी है आपको। क्योंकि आपका देखिए जैसे जगह दिमाग एकदम जगह आपका, यानी आपको जैसे आपकी नींद जैसे ही खुली आपका दिमाग एकदम एक्टिवेट होता है, आपकी पूरी बॉडी में खून सर्कुलेट होने लगता है तेजी से। तो उसी समय आपको है ना तुरंत ऐसी सूचना भेजनी है दिमाग को कि तुरंत वो फर्स्ट यानी पहली सूचना ही होनी चाहिए जो सीधे आपके दिमाग में जाए और वो डिफॉल्ट फाइल में सेव हो जाए, अर्थात अवचेतन मन में आपके वो सेव हो जाए। फिर देखिए इसका कमाल, इतने रोमांचकारी जो चमत्कारिक, इतने अद्भुत इसके परिणाम होंगे कि प्रेमी भक्तों आप सोचने लग जाएंगे कि इतने बेहतर परिणाम मैं आज तक नहीं लाया हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप काफ़ी लंबे समय से अंतराल में ऐसी यात्रा से चल रहे हैं कि आपकी कुछ विश ही पूरी नहीं हो रही है। कोई एक तरह से कि आप कुछ मांगते हैं तो कुछ भी नहीं पूरा होता। देखिए फिर क्या होगा कि आपकी ये विश पूरी होने लग जाएगी, आपकी जो मनोकामना पूरी होने लगेगी ना, तो आपको लगेगा हाँ आपके जीवन में आपने कुछ अचीव कर लिया है। दूसरा देखिए आपको क्या इसके बेहतर परिणाम और अच्छे बेहतर परिणाम मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर ही है कि अगर आप इसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें और मिल सकती है आपके जीवन में। बेहतर से बेहतर सफलता, बेहतर से बेहतर उन्नति आपको आपके जीवन में मिलेगी। ये बात लिख के ले लीजिए आप। प्लस आपको यही करना पड़ेगा इसी समय। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, मगर इसमें चांस कम है, अगर त्रुटि हो भी जाती है ना तो आप दूसरे दिन करें, दूसरे दिन जरूर करके देखिए, है ना प्रेमी भक्तों। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जय श्री राम आपका सहयोगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।